दी टैक्स में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो 15 मार्क्स में आएगा, कंफर्म है एकदम। ठीक है। असेसमेंट ऑफ फर्म। और ऑप्शन में क्या आएगा, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, दोनों क्या रहेगा आपका, ऑप्शनल रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। ठीक है। तो लास्ट क्लास आप लोग को हम टैक्स रेट बताए थे, लास्ट क्लास में किसका टैक्स बताए थे, इंडिविजुअल का। किसका बताए थे आपको, टैक्स रेट बताए थे। तो वो किस में काम आएगा, इंडिविजुअल में काम आएगा, और इसमें भी काम आएगा, टैक्स मैनेजमेंट में भी काम आएगा। समझ गए। आज हम लोग जा रहे हैं फर्म पार्टनरशिप बिजनेस का, किसका करेंगे हम लोग, उसका इनकम कैसे निकालना है, टैक्स कैसे निकालना है, वो पढ़ोगे आप लोग। ठीक है। पेज नंबर कितना देखो, 2637 बीकॉम वाला बुक में। तो ये और इंडिविजुअल और फर्म में ज़्यादा इजी ये चैप्टर है। इंडिविजुअल और फर्म में ज़्यादा इजी। इंडिविजुअल में क्या है कि थोड़ा सा आपको, अगर फोर्थ सेमेस्टर का नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट इंडिविजुअल में क्या है, आपको सैलरी, हाउस बॉडी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज सबको ऐड करो। डिडक्शन उसमें बहुत सारा था, एटीसी डी, एटीसी, एटी डी, डीडी, डीडीबी। और इसमें क्या कम है डिडक्शन, इसमें डिडक्शन क्या बताइए आपका। फर्म में क्या होता है, एटीसी ये सब नहीं होता है फर्म में। फर्म में एलआईसी होता है, बताओ। फर्म का अपना एलआईसी नहीं होता है, पार्टनर का एलआईसी होता है, फर्म का एलआईसी नहीं होता है। फर्म का मेडिकल नहीं होता है, फर्म तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना। तो फर्म में दो डिडक्शन बस दो ही आता है एग्जाम में, एक जी आता है और एक जीजीसी आता है बस। तो ये इजी है, समझ गए ना। फर्म, स्टार्ट करें। तो पहले आपको इनकम निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको बताइए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 23-24। हेडिंग कैसे लिखोगे देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखिएगा, पहले क्या निकालना है वो लिखिएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, क्या बताइए फिर, 22-23। समझ गए, बोलिए। तो सबसे पहले क्या सैलरी आएगा इसमें, बताइए। फर्म में सैलरी इनकम नहीं होता है, फर्म में सैलरी इनकम, फर्म का जो मेजर इनकम होता है वो क्या होता है बताइए, पीजीबीपी। फर्म का मेजर इनकम क्या होता है बताइए, बिजनेस एंड प्रोफेशन। और हाउस प्रॉपर्टी कभी कभी दिया रहेगा, अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी अगर क्या है क्वेश्चन में दिया रहेगा तो, लेकिन बहुत कम रहता है ये भी। सैलरी तो हो ही नहीं सकता है, सैलरी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फर्म कभी एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता है। फर्म क्या आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। फर्म के नाम में प्रॉपर्टी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, अदर सोर्सेस हो सकता है। समझ गए। तो सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। लेस क्या हो जाएगा बताइए, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है। तो डिडक्शन माइनस हो जाएगा फिर। समझ गए। इसमें कौन कौन सा आएगा, बस इसमें दो ही आएगा आप लोग एग्जाम में, जी आएगा और कौन सा आएगा, बस। और कुछ नहीं आता इसके अलावा। ऐसे होता है बहुत सारा है, लेकिन आप लोग में खाली कौन कौन सा आएगा, फर्म में 80C, 80D, DD, DDB, 80E, ये सब नहीं होता है फर्म में। समझ गए। वो सब खाली किस में होता है, इंडिविजुअल में होता है, फर्म में वो सब अप्लीकेबल नहीं है, तो इजी नहीं हो गया। इंडिविजुअल में क्या होता है, इंडिविजुअल में जो मेजर पार्ट होता है ना, वो क्या रहता है, सैलरी। थोड़ा सा सैलरी रहेगा, इंडिविजुअल कैसे पढ़ेंगे आप, थोड़ा सा सैलरी, मतलब अगर आप फोर्थ सेमेस्टर पढ़े हो तो इंडिविजुअल आपके लिए ईजी है। अगर फोर्थ सेमेस्टर का नॉलेज आपको याद है सब कुछ, क्योंकि अब हम आपको पूरा सैलरी तो नहीं पढ़ा सकते वापस से, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाएंगे आपको। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आप सैलरी अच्छे से पढ़े हो, हाउस प्रॉपर्टी पढ़े हो, बिजनेस प्रोफेशन पढ़े हो, कैपिटल गेन पढ़े हो, अदर सोर्सेस पढ़े हो, सेटअप पढ़े हो, सेटअप भी, और डिडक्शन पढ़े हो, टैक्स कंपटीशन पढ़े हो, इंडिविजुअल का अलग से स्लैब रेट वगैरह था, तो आपके लिए वो चैप्टर इजी है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फोर्थ सेमेस्टर पूरा भूल गए हो, समझ गए,
तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सैलरी इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते हम, जितना फोर्थ सेमेस्टर में था। हम थोड़ा सा नॉलेज देंगे आपको, हाउस होल्डिंग का थोड़ा सा नॉलेज देंगे, बिजनेस का थोड़ा नॉलेज देंगे, अदर्स का थोड़ा नॉलेज देंगे, डायरेक्शन का थोड़ा नॉलेज देंगे आपको हम। अब अगर उसमें जितना आपको नॉलेज देंगे, अगर वो सेम आगे तो ठीक है, और थोड़ा एक्स्ट्रा आगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको, कि अगर आप भूल गए हो तो। समझ गए ना। लेकिन फर्म में क्या है कि ज़्यादा वेराइटीज नहीं है, फर्म में ज़्यादा वेराइटीज 2-3 क्लास का चैप्टर है ये। हम आपको 4 क्लास दे देंगे, लेकिन ऐसे ये 2-3 क्लास का चैप्टर है। समझ में आया बात? बोलो। तो समझे? सबको ऐड करने के बाद, डिडक्शन माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए फिर? टैक्स इनकम। बस हो गया, इनकम निकालना। और टैक्स निकालना और भी इजी है। सब तो चला गया टैक्स का क्लास, बेकार का मॉर्निंग बैच रखे हैं टैक्स के लिए। आप लोग टैक्स अगर डे में कर लेंगे तो इस बैच में हम कुछ और करा देंगे फिर नेक्स्ट क्लास से, अकाउंट्स, मैथ्स, कुछ भी। ऐसे भी मॉर्निंग में एक ही सब्जेक्ट चलेगा, 9:30 से 11 जो टाइम है ना मॉर्निंग बैच का, इसमें एक दिन में एक सब्जेक्ट चलेगा। समझे बात को? तो अगर स्टूडेंट टैक्स में नहीं रहेंगे, तो फिर टैक्स को हम डे में कंबाइन कर देंगे, और यहाँ पे फिर कुछ और स्टार्ट कर देंगे। समझे बात को? और अगर स्टूडेंट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। हो गया, ये टोटल इनकम निकल गया। फिर इसको क्या करिए फिर? राउंडेड कर दीजिए। अंडर सेक्शन कितना है? 280 ये किसमें आएगा बताइए? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। एक सेकंड रुकिए। ठंडा क्यों दे दिया? हम देखने के लिए इसीलिए बोले थे, गर्म थोड़ा करके दीजिए, एकदम ठंडा है। इसीलिए आपको बोले रुकने के लिए, लास्ट डे भी ऐसे था। लास्ट डे भी ऐसे थे, गर्म कर एकदम। ओके। बोलो, कोई डाउट इसमें? हाँ। पीजीबीपी, इसमें फर्म में क्या ना बिजनेस इनकम होता है, एक मेजर पार्ट क्या होता है इसका? मेजर क्या रहेगा? बिजनेस इनकम रहेगा। 90% क्या रहेगा? बिजनेस इनकम रहेगा। क्वेश्चन में 90% पोर्शन क्या रहेगा आपका? बिजनेस का रहेगा। बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट किसका रहेगा? अदर सोर्स का रहेगा, कैपिटल गेन का रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी तो रहता ही नहीं कभी। हाउस प्रॉपर्टी आपको फर्म में कभी मिलेगा नहीं, हो सकता है कि दिया रहे, लेकिन एक्चुअल में आपको कभी भी सम्स में नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन मिलेगा, अदर सोर्स मिलेगा। डिडक्शन कौन सा मिलेगा इसमें? सिर्फ दो मिलेगा बस। जी मिलेगा और जीजीसी मिलेगा बस, और कोई नहीं मिलेगा आपको। समझ गए? सर इंडिविजुअल और फर्म दोनों ऑप्शनल में रहेगा? ऑप्शन में आएगा, हाँ। ठीक है। आपको जो इजी लगे वो अटेम्प्ट करिए। इंडिविजुअल आपके लिए इजी कब है? अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर सब याद है तो। एक भी नया नहीं उसमें, मतलब अगर फोर्थ सेमेस्टर करके डायरेक्ट अगर ये चैप्टर दे देता ना, तो आपके लिए बहुत इजी होता। मेन बीच में क्या हो गया, गैप हो गया आपका। समझ गए तो प्रॉब्लम है, भूल गए तो इसीलिए ज़्यादा इजी क्या रहेगा आपके लिए फिर? फॉर्म। हम आपको दोनों कराएंगे चैप्टर, एग्जाम में आपको जो इजी लगे वो करिएगा टाइम। ठीक है। जब मैराथन वगैरह होता है ना एग्जाम के एक दिन पहले, उसमें खाली फिर क्या कराते हैं? फॉर्म कराते हैं, उसमें फिर दोनों नहीं कराते हैं। अब एक दिन में अगर पूरा सिलेबस खत्म करना रहे, तो हम आपको इंडिविजुअल नहीं कराएंगे, फिर फॉर्म कराएंगे। समझ गए? हो गए। पीजीपीबी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस सबको मिला के क्या है? ग्रॉस टू इनकम, डिडक्शन माइनस करने के बाद क्या आएगा? टोटल इनकम। इसका एक और क्या नाम है? टैक्स इनकम। ठीक है। अब उसके बाद क्या निकाली? टैक्स लायबिलिटी। क्या निकाली उसके बाद? फर्म का टैक्स लायबिलिटी इजी है। एक तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म गेन, इस पे कितना आएगा? एक्सेप्ट शेयर। ये सब रूल सेम है। ये कितना परसेंट बताइए? 20% था। लैंड पे, गोल्ड पे, ज्वेलरी पे। और टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, लॉटरी वगैरह जो नहीं है, उस पर कितना परसेंट है? 30%। और टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, बैलेंस जो इनकम बचेगा ना,
उस पर भी 30% आएगा। इसमें स्लैब रेट नहीं होता है, इसमें इसमें स्लैब रेट नहीं होता है, समझ, इजी हो नहीं हो गया, उसमें तो स्लैब रेट था। 250 के बाद क्या होगा, 5 लाख के बाद क्या होगा, 10 लाख के बाद क्या होगा, इसमें वो सब कुछ नहीं है, बस सीधा 30%, जो भी बचेगा डायरेक्ट 30%। और उसमें रिबेट भी था, इसमें रिबेट भी नहीं है। इंडिविजुअल में क्या था कि 5 लाख से कम रहेगा तो क्या मिलेगा आपको, रिबेट मिलेगा, इसमें रिबेट भी नहीं आएगा। और सरचार्ज आएगा इसमें, लेकिन सरचार्ज कब आएगा, सरचार्ज कब आएगा, जब आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा। जैसे वहां पे तो अलग अलग स्लैब था, वहां पे क्या था बताइए आपका, इंडिविजुअल में अलग अलग स्लैब था, इसमें बस एक ही पॉइंट है बस। सरचार्ज कब आएगा बताओ आपका, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से कम रहेगा तब सरचार्ज आएगा। और कितना परसेंट सरचार्ज आएगा, 12%। कितना आएगा सरचार्ज, 12%। ऐसे कभी भी एग्जाम में सब नहीं आता आप लोग के बीकॉम में कि जिसमें आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। हाँ ठीक है, अगर आएगा तो क्या दिक्कत है, सरचार्ज किसके ऊपर आएगा बताओ, इसके ऊपर है वो ना, अब ये जो अमाउंट इसके ऊपर आएगा। और ये कब आएगा बताइए, और आ जाएगा तो कोई बड़ा बात है, ये बताओ पहले। आ भी सरचार्ज अगर आ भी जाए तो बड़ा बात तो है नहीं कुछ, जो ऊपर में आए उसके ऊपर 12% क्या कर दो, ऐड कर दो बस। इसके बाद HEC आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये कितना परसेंट है बताइए। समझे, सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा बताओ, टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल टैक्स पेबल। अगर कोई TDS रहेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि ग्रॉस टैक्स पेबल क्या हो गया आपका ये, लेस TDS। अगर रहेगा तो लेस कर दीजिएगा, एडवांस टैक्स रहेगा तो क्या करिएगा, उसको भी लेस कर दीजिएगा बस। तो सब माइनस करने के बाद क्या होगा फिर, नेट। TDS मतलब क्या होता है कि जैसे आपको इनकम जब मिलता है, जैसे लॉटरी लग गया मान लो, तो आपको टैक्स काट के पैसा मिलेगा पहले ही। इनकम में पूरा ग्रॉस अमाउंट आएगा, इनकम में क्या आएगा पूरा आपका। और यहाँ पे आपको टैक्स बाद में क्या हो जाएगा, जो TDS मतलब जो टैक्स आपको ऑलरेडी पे कट चुका है ऑलरेडी, वो लेस हो जाएगा। और एडवांस टैक्स क्या होता है, अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा होता है तो कस्टम तो कम, तो आपको एडवांस में टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, 5th सेमेस्टर है, 5th। आप कौन सेमेस्टर में, नूर मोहम्मद, BCom 5th सेमेस्टर का बैच है ये। हो गए, बोलो, समझे, बोलिए। हो गए, बोलो। ठीक है, लॉन्ग टर्म गेन हो गया, और क्या इसके बाद। हम्म, थोड़ा ऊपर करिए ना। कौन सा टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स नहीं, इनकम टैक्स है ये। प्रोफेशनल टैक्स तो सैलरी में आता है, प्रोफेशनल टैक्स कहाँ पे आता है, सैलरी में क्यों माइनस होता है, यहाँ क्यों आएगा। सर थोड़ा ऊपर करिए। देखो, इससे भी ऊपर करिए सर।
हो गया तो बोलो। पीजीपीपी अदर सोर्सेज कैपिटल गेन सबको मिला जीटीआई आएगा, डिडक्शन माइनस करने के बाद क्या आएगा, टोटल इनकम आएगा। और टैक्स लाइबिलिटी निकालो। लॉन्ग टर्म गेन में 20% आएगा, कैजुअल इनकम में 30% आएगा, बैलेंस पे भी 30% आएगा, सरचार्ज आएगा 12%, एच 4%, इसमें रिबेट नहीं आएगा। और लास्ट में क्या करिएगा, इसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा। अंडर सेक्शन क्या बताइए, वेटेड बी। इसमें स्लैब रेट नहीं है, तो ईजी है फर्म से ज़्यादा, इंडिविजुअल से ज़्यादा ईजी है इसका टैक्स कंप्यूटेशन। समझ गए, बोलो। टैक्स कंप्यूटेशन सेम है दोनों का। अच्छा, शॉर्ट टर्म गेन ये जो है ना शेयर वाला, ये बीकॉम में नहीं आता है ऐसे। शॉर्ट टर्म गेन पे कितना, अगर इन ऑन शेयर्स है, और शेयर किसके थ्रू सेल हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो कितना परसेंट आएगा, 15% आएगा। ठीक है, पूरे अमाउंट पे। और मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल होना चाहिए, शेयर्स के ऊपर, इक्विटी शेयर्स के ऊपर। ठीक है। और लॉन्ग टर्म गेन अगर है शेयर्स के ऊपर, तो इस पे कितना परसेंट आएगा, 10%, 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के। लेकिन ये दोनों आता नहीं है बीकॉम में। समझ गए, अगर आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इतना ईजी तो है। बस ऑन शेयर्स लिखा रहेगा तो 15% आएगा शॉर्ट टर्म गेन पे, और लॉन्ग टर्म गेन पे 10% आएगा बस, फ्लैट। ठीक है, सबको ऐड कर दिए। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब चैप्टर के अंदर आते हैं। हाँ, देखो, इंडिविजुअल फर्म में दो मेजर डिफरेंस है। इंडिविजुअल फर्म में जो मेजर डिफरेंस है, टैक्स जब कंपटीशन करते हैं ना आप, इनकम जब निकालते हो आप, तो इनकम, तो इंडिविजुअल में वो नहीं आता है। इंडिविजुअल में इंटरेस्ट एंड कैपिटल डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। समझ गए, इंडिविजुअल में किसका डिडक्शन नहीं मिलता है बताओ, इंटरेस्ट एंड कैपिटल का। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, इंडिविजुअल को हम लोग कौन सा बिजनेस बोलते हैं बताओ, इंडिविजुअल का बिजनेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो उसमें इंटरेस्ट एंड कैपिटल डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। और इंटरेस्ट लोन का भी नहीं मिलता है। और जो अपने आप को आप सैलरी देते हैं, मान लो अपने आप को आप क्या देते हो, सैलरी, तो वो सब डिसअलाउड हो जाता है, वो सब क्या कहता है। जो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में नहीं पढ़े थे चैप्टर बिजनेस बिजनेस प्रोफेशन, वो किसका पढ़े थे आप, इंडिविजुअल का किसका पढ़े थे आप। तो उसमें सैलरी मिलता है बताओ, डिडक्शन। अगर आप अपने आप को सैलरी दोगे, अपने आप को इंटरेस्ट दोगे। हाँ, और सब कॉमन है, दो तीन आइटम ऐसा है जो पहले बिजनेस प्रोफेशन में इंडिविजुअल में नहीं मिलता डायरेक्शन, यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा। सेक्शन 40B, इन द केस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, ए पार्टनरशिप फर्म अपार्ट फ्रॉम ऑल डिडक्शन बी फर्दर अलाउड डिडक्शन सेक्शन 40B। एक आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट टू पार्टनर, और एक रेमिशन टू पार्टनर। तो इंटरेस्ट कितना आएगा देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनर्स का लोन हो चाहे कैपिटल हो, उससे मतलब नहीं है, टैक्स में दोनों सेम है। टैक्स में दोनों क्या बताइए आपका, तो अलाउड कितना बताइए, अप टू 12%। कितना अलाउड बताइए, अब 12% ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। अगर 12% ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये डिस अलाउड, नहीं मिलेगा फिर डिडक्शन आपको। 12% तक अलाउड है बस, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस अलाउड। जैसे मान लो इंटरेस्ट दिया एट द रेट ऑफ, तो कितना डिस अलाउड हो जाएगा बताइए इसमें, बोलो, अमाउंट बताओ कितना डिस अलाउड होगा, बताओ आप लोग।
हो गया। कितना डिसअलाउड हो जाएगा बताओ, बोलिए आप लोग। अनुप्रिया, पूजा उपाध्याय, बोलो। बोलिए कितना आएगा इसका। कितना आएगा बोलो। 1500। 2000 कैसे, 30 से कितना परसेंट बताइए। तो 12 से एक्स्ट्रा कितना हो रहा है बताइए। 15 - 12, 3%, मतलब 3% कितना हो जाएगा बताओ। 6000, ये डिसअलाउड हो जाएगा। समझे। एक आप लोग बताओ। 20% दिया मान लीजिए 20,000, तो कितना डिसअलाउड होगा बताओ। 20,000 कितना परसेंट बताइए। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया बताइए, 8%, कितना आएगा बताओ। कितना, समझ गया तक, बोलिए। इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन कैपिटल कितना अलाउड, 12% अलाउड है, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। और ड्राइंग क्या है, अलाउड है। ड्राइंग क्या बताइए आपका, बिजनेस इनकम है। ड्राइंग क्या बताइए आपका, तो उसका कुछ नहीं करना है आपको। मतलब क्वेश्चन में आपको ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया रहेगा, तो उसको कुछ भी आपको नहीं करना है, वो बिजनेस इनकम है। समझ गए। तो अगर बिजनेस इनकम में ऑलरेडी ले चुके हैं आप, तो उसको कोई एडजस्ट नहीं करना है, आपको एडलेस करना है कुछ भी। तो सर जितना अमाउंट दिया रहेगा उतना लिख दिया जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस छोड़ दीजिएगा। आप पीएल में अगर ले चुके हैं, आपको देखो आपको क्या है ना क्वेश्चन में, आपका जो क्वेश्चन है उसमें पीएल अकाउंट आपको दिया रहेगा। पीएल अकाउंट आपको, तो जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, जो एक्सपेंस क्या बताइए आपका, वो आपको ऐड करना है। जो एक्सपेंस क्या है आपका, याद है पीजीपीपी के थे, बिजनेस प्रोफेशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे फोर्थ सेमेस्टर में, कि बिना पढ़े आ गए बताओ। इनडायरेक्ट मेथड। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल आपको दिया रहेगा। और जो एक्सपेंस डिसअलाउड जैसे इनकम टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, लीगल चार्जेस एंड पेनल्टी फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ, लॉ ब्रेक करेंगे, पीबीडी, डोनेशन, इंटरेस्ट कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%, और रेमनेशन टू पार्टनर पहले ऐड हो जाएगा। एक बार क्या हो जाएगा पहले, पार्टनर का जो भी रेमनेशन देगा ना, सैलरी कमीशन, एक बार पहले क्या हो जाएगा वो ऐड। हाँ, ये 2 पॉइंट नहीं था वहां पे, ये 2 पॉइंट नया है। इंडिविजुअल में ये 2 पॉइंट लास्ट का, ये 2 पॉइंट नहीं था, वहाँ पूरा डिसअलाउड था। यहाँ पे पहले डिसअलाउड हो जाएगा। और उसके बाद जो एक्सपेंसेस अलाउड है लेकिन पीएल में डेबिट नहीं हुआ है, जो एक्सपेंसेस क्या है आपका अलाउड है लेकिन पीएल में डेबिट, तो वो लेस हो जाएगा। जैसे साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35, साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन, साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंसेस करेंगे एक्सेप्ट लैंड, पढ़े थे ना बिजनेस प्रोफेशन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सेप्ट लैंड छोड़ के कोई भी एक्सपेंस करो तो डिडक्शन आपको मिलेगा। और अगर पहले से बिजनेस, अगर पहले से पीएल में लिया तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीएल में आप डेबिट कर चुके हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर डेबिट नहीं किया तब लेस हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, टैक्स में डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका अलग होता है, अकाउंट में डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे कौन सा लेस होगा, टैक्स वाला लेस होगा, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, निकालना नहीं पड़ेगा। अलग से आपको क्वेश्चन में बुक्स वाला ऐड कर दीजिएगा। जो बुक्स में जो चार्ज किया ना, अकाउंट्स में जो चार्ज किया उसको क्या करिएगा डिसअलाउड, और टैक्स वाला क्या करिएगा लेस। उसके बाद जो इनकम अदर हेड का है, जो इनकम क्या बताइए आपका अदर हेड का है, लेकिन नॉट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी में चार्जेबल नहीं है, लेकिन हम लोग क्या किया उसको लेस, इनकम क्रेडिट पीएल में लेस कर चार्ज कर दिए हैं, लेकिन वो पीजीबी में चार्जेबल नहीं। तो बैंक इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बताइए, लेस हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम फंड कंपनी क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो, एक ही पॉइंट के अंदर कर दीजिएगा। ठीक है, उसी में लिख दीजिए, एक ही पॉइंट में आ जाएगा। डिविडेंड भी क्या हो जाएगा आपका, कोई भी डिविडेंड हो चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी, सब क्या हो जाएगा बताइए आपका लेस हो जाएगा। ठीक है। अब बैड रिकवरी, बैड डेट, अगर पहले बैड डिसअलाउड था, पहले बैड क्या था बताइए,
अब बाद में रिकवर हो गया तो टैक्सेबल नहीं होगा वो। सब बताएंगे आपको आगे, सब एक एक बताएंगे आपको। उसके बाद स्टोर एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या आएगा, बुक प्रॉफिट क्या आएगा उसके बाद। बुक प्रॉफिट के बाद रेमिनेशन माइनस होगा। बुक प्रॉफिट निकालने के सब बताएंगे आपको आगे। ठीक है। और उसके बाद पीजीबीपी आएगा, उसके बाद अदर हेड का इनकम आएगा, उसके बाद ग्रॉस इनकम आएगा, फिर रिजेक्शन माइनस होगा। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक बार रेमनेशन पहले डिसअलाउड हो जाएगा। रेमनेशन पहले क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो इंटरेस्ट ड्राइंग का कुछ नहीं करना है आपको। इंटरेस्ट ड्राइंग आपको पीएल में दिया रहेगा ऑलरेडी, तो वो आपका करेक्ट एंट्री है। पर वो बिजनेस इनकम है, वो कौन सा इनकम है। और पीएल में आपको क्रेडिट साइड दिया रहेगा, तो आपको एड लेस कुछ भी नहीं करना है उसको। समझ गए। और रेमनेशन पार्टनर को पहले क्या करिएगा, पहले एक बार ऐड कर दीजिएगा। पहले एक बार क्या करिएगा, रेमनेशन पार्टनर पहले डिसअलाउड कर दीजिएगा। पहले सैलरी बोनस कमीशन जो भी दे रहे हैं एक बार ऐड कर दीजिएगा, फिर लास्ट में लेस होगा बुक प्रॉफिट निकालने के बाद। तो कंडीशन कुछ है इसमें कि रेमुनेशन इज अलाउड सब्जेक्ट टू कंडीशन। पार्टनर मस्ट बी वर्किंग पार्टनर होना चाहिए। रेमुनेशन मस्ट बी अथोराइज इन द पार्टनरशिप डीड। पेमेंट मस्ट पर्टेन टू पीरियड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड। तो आप लोग को क्या है, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड। आप लोग को क्या लेके चलना है, ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड। समझ गए। अब इसमें कितना आएगा देखो, जो रेमुनेशन अलाउड है ना वो कितना आएगा बताओ। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक तो क्या होगा, पहले डिसअलाउड हो जाएगा। पहले शुरू में क्या हो जाएगा, पहले डिसअलाउड। अब बाद में क्या होगा फिर, एक तो आएगा एक्चुअल रेमुनेशन, एक तो क्या आएगा बताइए। रेमुनेशन समझ क्या हुआ, सैलरी बोनस कमीशन। और एक आएगा आपका मैक्स लिमिट अंडर सेक्शन 40B। अब दोनों में जो लिस्ट होगा, दोनों में जो भी क्या होगा बताइए आपका, ये सबसे लास्ट में लेस होगा, सबसे मतलब बिजनेस इनकम बुक प्रॉफिट निकालने के बाद। ठीक है। अब मैक्स लिमिट कैसे आएगा वो देखो। मैक्स लिमिट कैसे आएगा देखिए। अगर आपका इनकम जो है ना आपका, टोटल इनकम, अगर नेट प्रॉफिट अगर आपका, अगर लॉस है मान लीजिए, अगर मान लीजिए इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस भी होगा लेकिन आपको रेमुनेशन तो पार्टनर को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो कितना आएगा मैक्सिमम, 1,50,000 का डायरेक्शन मिलेगा आपको। लॉस है तब भी मिलेगा डायरेक्शन, लॉस और बढ़ जाएगा, लॉस क्या होगा आपका और बढ़ जाएगा, लेकिन रेमुनेशन डायरेक्शन आपको मिलेगा कितना, 1,00,000। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर रेमुनेशन आप 2,00,000 पेमेंट किया मान लो, लेकिन आपको मिलेगा कितना डायरेक्शन, 1,50,000 का मिलेगा लॉस के केस में। ठीक है। और इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो फर्स्ट 3,00,000 ऑफ बुक प्रॉफिट का कितना बताइए। फर्स्ट 3,00,000 में 90% आएगा ऑफ बुक प्रॉफिट, और 150 विच एवर इज हायर। समझ गए। और बैलेंस पे कितना आएगा बताइए, 60%। बस एग्जाम्पल करो आप लोग। अगर आपका बुक प्रॉफिट कितना मान लीजिए, हाँ इसमें, नहीं नहीं, इसमें बैलेंस, इसमें क्या आएगा बताइए आपका, ये दोनों ऐड कर दीजिएगा। अगर बुक प्रॉफिट मान लीजिए 1,60,000 है, तो बताइए कितना आएगा मैक्स लिमिट, कितना आएगा डिडक्शन, कितना आएगा जनरल 40B, बोलिए। निकालो इसको चलो, बोलो कितना आएगा इसका।
और इसको चलो। देखो, बुक प्रॉफिट का कितना था, 90%, कितना है बताइए इसका। 90% निकालो पहले इसका। और कितना बताइए। और 160 कितना हो गया बताओ। 144 और 150, कौन सा हायर बताइए। मैक्सिमम कितना लिमिट। 150 आएगा। समझ गए। और एक करिए। अगर बुक प्रॉफिट आपको दिया है मान लीजिए 2 लाख, तो कितना मैक्सिमम बताइए। कितना आएगा बताओ 40 में। बोलो। बोलिए कितना आएगा आप लोग। उफ, ए भगवान। उफ, तब। 1,80,000। 2 लाख 9% कितना हो गया, 180 और 150 वही हायर। 180 आएगा। इसका बताइए। अगर बुक प्रॉफिट अगर दिया है मान लीजिए 6 लाख या 5 लाख, इसका बताओ कितना आएगा मैक्सिमम लिमिट। निकालो इसका। बोलिए। बोलो। थ्री लाख सर। सिर्फ 2,70,000। देखो पहले आपका अप टू 3 लाख कितना आएगा बताइए पहले। अप टू 3 लाख कितना है बताओ। 2,70,000। 90%। और बैलेंस पे भी तो करना पड़ेगा आपको। 3 लाख से 5 लाख पे कितना आएगा बताइए फिर। 2 लाख का 60% कितना हो गया बताइए। दोनों मिला कितना हो गया टोटल। कितना है 3 लाख। समझे कैसे आएगा। बोलिए। समझ गए। बोलो। अगर मान लीजिए अगर बुक प्रॉफिट दिया मान लीजिए 4,50,000, तो कितना निकालो आप लोग। ये तो कर सकते हैं कम से कम। अभी तो करा है आपको ऊपर में।
सर 3 लाख। बोलो कितना है? अप टू 3 लाख कितना के पहले? 90% 3 लाख आ गए पहले तो। 270 हो गया। और बैलेंस कितना बचा बताओ? बोलो। 1,50,000। 1 लाख कितना परसेंट इसका? 60%। ठीक है। 90%। तो यहाँ कितना हो गया? 270। यहाँ कितना है बताओ? 270। 90,000। 90,000 कितना है बताइए यहाँ पे? 3 लाख। 3 लाख 360 होगा ना? समझ गया तक बोलो। कोई डाउट इसमें? और लॉस अगर होगा तो मैक्सिमम कितना होगा? 1,50,000। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए एक आप लोग करो, एक्चुअल रिमिशन दिया है क्वेश्चन में 1,29,000 और बुक प्रॉफिट दिया है मान लीजिए 1,65,000। ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि रेमने से अलाउड कितना होगा, बताओ। करो। वो तो कितना आएगा? हम्म, पहले कंपेयर करो, लिमिट निकालो पहले, मैक्स लिमिट करो इसको। हो गया। बोलो। हम्म, निकाले आप लोग? सर एक्चुअल रेमुनरेशन होगा 129,000। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग निकाली पहले। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, एक हो गया एक्चुअल 129,
और एक क्या हो गया मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 40B। तो 165 का 90% कितना आएगा बताइए। और 150 कौन सा हायर बताइए दोनों में से। 165 का 90% और 150 कौन सा हायर है। 150। अब दोनों लिस्ट कौन सा बताइए। समझ गए। बोलिए। मतलब अगर इफ टोटल रेमुनरेशन डज नॉट एक्सीड, मतलब 150 लिमिट हो गई कम से कम। अगर ये जो लिमिट है 150 तो रहेगा मिनिमम कि नहीं रहेगा बताओ। तो रेमुनरेशन अगर 150 से कम है देन फुल अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए। विल बी, चाहे बुक प्रॉफिट कितना भी हो। बुक प्रॉफिट 10 लाख भी उससे मतलब नहीं है, बुक प्रॉफिट जितना भी उससे मतलब, क्योंकि आपको आपका जो मैक्सिमम लिमिट आएगा वो तो 150 से ज़्यादा ही आएगा या 150 आएगा, तो आपको जो रेमुनरेशन है 129 पूरा मिल जाएगा आपको। तो बिना लिमिट निकाले भी कर सकते हैं बिना मैक्सिमम लिमिट। अगर मान लो मैक्सिमम 10 लाख है, अगर बुक प्रॉफिट 10 लाख है और रेमुनरेशन मान लो 1,20,000 है, तो कितना मिलेगा आपको। तो 10 लाख का लिमिट निकालोगे उसके बाद लिखोगे तो भी चलेगा, और डायरेक्ट भी कर दोगे लाइन लिख दीजिएगा तो हो जाएगा काम। नहीं दोनों में एक ही बात को दिक्कत, लाइन आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए। और अगर मान लीजिए इफ एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए एक्चुअल रेमुनरेशन कितना है, मान लीजिए 1,90,000 है, और बुक प्रॉफिट अगर कितना मान लीजिए 60,000 है, तो रेमसा अलाउड कितना होगा बताओ। बोलो कितना रेमसन आएगा बताओ इसमें। बोलिए। ओ भगवान। क्या 190। फिर 54,000। कैसे। फिर 60,000 का 90%। अरे तो एक्चुअल रेमसन कितना होती है पहले 190 है, हाँ। और मैक्स लिमिट कितना आएगा बताइए। 1,50,000। तो फिर 60 से 90% और 150 आएगा ना फिर इसमें। अब दोनों लिस्ट कौन सा बताइए फिर। समझ गए। बोलिए। विदाउट इसमें लिमिट निकालना सीख गए अच्छे से। इतना सा करा दी एग्जाम्पल आपको। बोलो। अब उसके बाद पहले क्या करिएगा, बिजनेस इनकम निकाल लीजिएगा। नेट प्रॉफिट दिया रहेगा उसमें, जो एक्सपेंडिचर अलाउड उसको ऐड करिएगा, जो एक्सपेंस अलाउड उसको लेस करिएगा, जो इनकम अदर हेड का उसको लेस करिएगा, जो इनकम नॉन टैक्सेबल उसको लेस करिएगा। उसके बाद स्टॉक एडिशन आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद क्या आएगा, बुक प्रॉफिट आएगा। फिर रेमुनरेशन क्या करिएगा, माइनस करिएगा तो क्या आएगा आपका पीजीपीपी आएगा। समझ गए। फिर अदर हेड का इनकम ऐड करिएगा तो क्या आएगा, उसके बाद ग्रॉस इनकम आएगा, डिडक्शन माइनस करके क्या आएगा तो इनकम आएगा बस। समझिए कैसे करना है बोलो।
शॉर्ट टर्म गेन वाला टैक्स आपको बता दिए थे, और ये सब एक्सपेंस अलाउड है। ये सब एक्सपेंस क्या बताइए आपका, बिजनेस परमिशन अलाउड है, कौन कौन सा अलाउड है? अगर कोई एम्प्लॉय चोरी कर लिया, अलाउड है। फायर स्टॉक डिस्ट्रॉय फायर अलाउड है। रॉबरी एंड थेफ्ट अलाउड है। सप्लायर को एडवांस दिए वो पैसा वापस नहीं किया, तो अलाउड एक्सपेंस है। समझ गए? अगर कोई कॉन्टैक्ट डिलीवरी अब लेट कर दी, डिले हो गया डिलीवरी में, वो भी अलाउड एक्सपेंस है। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम की आपका अलाउड है। बोनस एम्प्लॉय को दे रहे हो अलाउड है। इंडियन कैपिटल अलाउड है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अलाउड है। बैड डेट अलाउड है। ठीक है यहाँ तक। बैड डेट रिकवरी में क्या था बताए थे, कि अगर बैड डेट रिकवरी देखो क्या था, अगर मान लीजिए इफ बैड डेट्स वेयर प्रीवियसली डिसअलाउड, तो इस केस में जो रिकवरी है ना, जो बैड रिकवरी है, विल नॉट बी टैक्सेबल, विल लेस हो जाएगा फिर ये। समझ गया? तो क्या करेंगे इसको हम लोग, लेस कर देंगे फिर। और अगर प्रीवियसली अलाउड, अगर बैठे पहले क्लेम कर चुके हैं, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा बताइए, इसको टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, जिसको अगर पीएल में ले चुके हैं, अगर आप इसका पीएल में, इसको वापस से कुछ नहीं करना फिर आपको। समझ गए? बोलिए। बस। हम्म। सर एक बार दिखाइए। ये लिख लो पॉइंट। सर ये क्या लिखे हैं, B/D? बैड रिकवरी विल नॉट बी टैक्सेबल। अगर बैटरी पहले डिसअलाउड था, बाद में रिकवर हो, टैक्सेबल नहीं होगा। अब पहले बैटरी अलाउड था, बाद में रिकवर हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये तो है। ओके। ठीक है। हो गया। बोलो। और कौन कौन सा एक्सपेंस अलाउड डिसअलाउड है देखो। अगर कोई ऐसे डिस्ट्रॉयड होगा, देखो स्टॉक डिस्ट्रॉयड होगा तो अलाउड है। अगर स्टॉक डिस्ट्रॉयड होगा तो वो क्या बिजनेस लॉस है। अगर कोई ऐसे डिस्ट्रॉयड होगा तो वो कैपिटल लॉस है। वो कौन सा लॉस है वो?
कैपिटल में आएगा वो, कहाँ पे आएगा वो? ठीक है। अब पीबीडी डिसअलाउड है, पीबीडी क्या बताइए आपका? पीबीडी प्रोविजन बैड डेट डिसअलाउड है, पेनल्टी टू कस्टम, सेल टैक्स सब्सिडी, इनकम टैक्स सब्सिडी सब डिसअलाउड है। लीगल एक्सपेंडिचर टू मेंटेन द एसेट, कोई एसेट अगर एक्वायर कर रहे हैं, कोई एसेट क्या कर रहे हैं अगर आप, तो जो उसका लीगल एक्सपेंस है वो डिसअलाउड है। ठीक है। उसके बाद कैश पेमेंट अगर करेंगे आप, ये 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करेंगे तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? सेक्शन 48(3), याद रखिएगा ये सेक्शन, सेक्शन 48(3), याद रहेगा ना, ये वो तो आता है एग्जाम में। पॉलिटिकल पार्टी क्या बताइए आपका? डायरेक्शन में आएगा। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देंगे, डायरेक्शन किसमें आएगा? अंडर सेक्शन जीजीसी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, और डोनेशन टू सर्टेन फंड, एनडीएफ, ये सब में डोनेशन 100% आएगा। एटीजी, एनडीएफ, जो जिसमें भी नेशनल वर्ड है, जिसमें भी क्या बताइए आपका नेशनल वर्ड है, सब में कितना परसेंट है बताइए? 100%। नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड, नेशनल फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इमिनेंस, सब में 100% है। और जो गांधी जी का फैमिली है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और आपका ये प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, इसमें कितना परसेंट है? 50%। समझ गया है? और डोनेशन टू फैमिली प्लानिंग करेंगे ना अगर आप, डोनेशन टू गवर्नमेंट, लोकल सिटी, लेकिन इसमें लिमिट, इसमें आपको क्वालिफाइड लिमिट निकालना पड़ेगा। इसमें कितना परसेंट है? 100% है। और डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल सिटी अदर पर्पज के लिए करेंगे तो कितना आएगा? 50% आएगा। ठीक है। सब पढ़ाएंगे आपको, क्वालिफाइड लिमिट कैसे निकालना बताएंगे आपको आगे। एग्रीगेट डोनेशन, जिसमें जिसमें क्वालिफाइड लिमिट है सबको ऐड कर देंगे पहले हम लोग, सीओडी को, और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, दोनों में जो लिस्ट होगा। फिर एडजस्ट जीटीआई कैसे निकालना है सब बताएंगे आपको। एक मिनट है, एक मिनट। यहाँ तक बोलो। तो जिसमें जिसको क्वालिफाइड लिमिट सबको ऐड कर देंगे हम लोग, और 10% ऑफ एडजस्ट, ये सब इसमें पढ़े थे ना आप लोग, फोर्थ सेमेस्टर में था तो। एडजस्ट जीटीआई कैसे नहीं करेंगे? जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म गेन माइनस जितना डिडक्शन है एक्सेप्ट एटीजी। ठीक है। तो सम्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सम्स। समझ गए? तो आप लोग यहाँ तो रीड आउट करके आओगे, और अगर आप लोग डे में कर लोगे अनुप्रिया और पूजा, तो फिर मॉर्निंग में कोई और सबमिट कर देंगे टैक्स के अलावा। 3:30 सर पे कर डे में लोगे। कर दीजिए। अनुप्रिया ऐसे भी स्टूडेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट तो है तुम लोग, सर और मॉर्निंग में ही ठीक है। मतलब मॉर्निंग में कुछ और करा देते ना, टैक्स, अकाउंट्स, मैथ, 3 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट तो मॉर्निंग में एक साथ नहीं हो पाएगा ना। सर मेरा मार्केटिंग है। अच्छा। सर डे में करवा दीजिए ना। डे में तो है ही 3:30 पे। ठीक है। तो टैक्स का नेक्स्ट क्लास कल होगा, ये परसों को बता देंगे आप लोग को हम मैसेज में। ठीक है ना, कल या परसों टाइम ही रहेगा 9:30। किस किस दिनों का बता देंगे, मतलब कल अगर नहीं होगा तो परसों होगा। और डे में 3:30 है,
दोनों में सेम चैप्टर है, तो आज आपको वापस से नहीं करना डे में, आज हो गया मॉर्निंग में। ठीक है, 2 बैच रहेगा, दोनों में किसी में भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय 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 बाय।